नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें बना हुआ है मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र के सेना मतलब कि शिवसेना के जो सत्ता में है मंत्री उदय सामंत ने फिर से एक बार कहा है कि उबाटा के बचे हुए जितने विधायक हैं सब जो है शिंदे साहब के संपर्क में हैं और वो बहुत जल्दी जो है शिंदे साहब के साथ में जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के और एनसीपी के भी मतलब कि दर्जनों विधायक जो है उनके संपर्क में है। इस संपर्क वाली भाषा क्या है ये भी समझ में नहीं आती कि संपर्क में है कि जुड़ रहे हैं कि फोन में तो सभी संपर्क में रहते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की अंदर की खबरें हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी बताइए, संपर्क संपर्क सब लोग बोलते हैं, सत्तांतर के बाद भी संपर्क, उसके पहले भी संपर्क, ये संपर्क चीज क्या है सर? सर कैसे है ना कि लोग सभी ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं जी अभी। उदय सामंत जो है वो शिंदे सेना के कद्दावर नेता है, बिल्कुल, मंत्री भी है। मतलब मंत्री भी है और शिंदे साहब के जो करीबी माने जाते जी हैं जी उसमें वो है। तो और उनको एक पर्सनालिटी भी है अच्छी, जी जी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, बोलते भी अच्छे हैं और उनके बारे में बोला जाता है कि एज ए प्रशासक, एज ए मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। तो और लोगों को फेस भी अच्छा करते हैं। अभी ये जो बारसू में जो लफड़ा चल रहा है इसका रिफाइनरी का, उसमें भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और वो जो एक आग लगने वाली थी उसको बुझाने में वो कामयाब रहे। उनका वो संकट मोचक, जैसे गिरीश महाजन बीजेपी में माने जाते हैं फडणवीस साहब के लिए, वैसे एक संकट मोचक की प्रतिमा उनकी भी उभर रही है जी अपने उदय सामंत जी की। ये बात भी अपने को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो उसमें ऐसा है कि उदय सामंत एक ऐसे जिम्मेवार नेता है, मैं उनको बेजवाबदार कभी नहीं बोलूंगा। बाकी बहुत सारे शिंदे सेना में भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते नहीं, बकवास करते हैं और देखते हैं उनको बोलते हुए तो डर लगता है कि ये कहीं घात न कर जाए शिंदे साहब का। ये जो बात कर रहे हैं, अभी परसों एक ने बोला, सबने देखा है, वो बोले कि आम्ही राहुलजींबरोबर पण कॉपरेशन करू शकतो। अभी मीडिया वालों के सामने तुम ऐसी बात बोलोगे तो मीडिया वाले तो हलकट ही है, वो उतना ही दिखाएंगे जी उसके बाद उन्होंने जो बोला वो इम्पोर्टेंट था जी मगर वो मीडिया को जानते नहीं है, मीडिया का हलकटपना। उन्होंने बोल दिया, एक उनका स्टाइल है बोलने का, तो गुलाबराव पाटील, तो उन्होंने बोल दिया की आम्ही राहुल गांधींशी पण हे करू शकतो, समझौता त्यांच्याबरोबर पण जाऊ शकतो। ठाक 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 चलने लगा और बाद में वो बोले कि जर 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 त्यांनी 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 भगवा झेंडा हाती घेतला तर टर्म एंड कंडीशन लागू। टर्म्स कंडीशन क्या, ये होने वाला ही नहीं है कि रेड़े को बच्चे होंगे क्या, बोकड़ को बच्चे होंगे क्या, हाँ कोमड़े को बच्चे होंगे क्या, ऐसी ही बात है सर। राजनीति है, कुछ भी बोल देते। ये राजनीति नहीं है सर, ये सर महाराष्ट्र की राजनीति शायद ऐसी ही हो चुकी है इसमें। सर आप ऐसी बात करते हैं, भगवा झंडा, सर जो आदमी सावरकर के बारे में अनाप शनाप बोलता है वो क्या भगवा झंडा लेगा क्या कभी? तो होने वाली बातें हैं जी सर। हमारे इसमें अभंग है संत वाङ्मय में कि आगाजे होणेची नाही त्याची वार्ता पुसशी काही। जो होने वाला ही नहीं है उसकी बात क्यों करता है? सही बात है। पागल से पागल, मूर्ख से मूर्ख, जिसको अकल जीरो है ऐसा आदमी भी कभी, रास्ते का बच्चा भी जाके मीडिया के सामने ये नहीं बोलेगा कि राहुल जी भगवा झेंडा हाथ में ले सकते हैं। तो आप बोलते भगवा झेंडा त्याने हातात घेतला तर अरे जो होने वाला ही नहीं जिंदगी में कभी, राहुल तो भगवा झंडा लेने के बदले वो ये कर देगा, मतलब बलिदान कर देगा, ऐसा उसका तो उसका एक जिंदगी के कुछ असूल है। देखो आप उसकी पप्पूगिरी के बारे में बोलते थे, अभी बापूगिरी के बारे में बोलने लगे, फर्क हुआ है जी। और उसका ये भारत जोड़ो है ना, उसके ऊपर वो उसने सावरकर का नहीं बोला होता तो वो सक्सेस था और आज भी मैं मानता हूं कि उससे कुछ पॉजिटिव हुआ है। अभी कर्नाटक में सर जो विक्ट्री मिलेगी तो उसमें सर राहुल का बड़ा योगदान रहेगा और उससे
एक मोरपीस बोलतो आम्ही, ते लागणार त्याच्या डोक्यामध्ये मुकुटामध्ये। और कर्नाटक जीत गया तो सर राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह जो आगे होने वाले चुनाव है फर्क पड़ेगा उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये गुलाबराव पाटिल जैसे जो बोलते हैं, तो मगर उदय सामंत गैर जिम्मेदाराना जनरली नहीं बोलते हैं, नहीं बोले मेरे को तो मालूम नहीं क्यों। तो वो जब बोलते हैं 15 की बात और बोलते हैं हमारे संपर्क में है, सर अभी संपर्क के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि पहले मैं फोन करता था, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोडस ऑपरेंडी ये संपर्क वालों की क्या होती है। सर मैं सबसे बात करता था, तो पहले वो लोग जैसे ही मैंने फोन किया उठाते थे, बोलते थे हाँ अनिल जी काय है। अभी वो तुरंत बोलते हैं कि अनिल जी तुम्हें मला फेस टाइम वर फोन करा एप्पल वरून, और नहीं तो व्हाट्सअप कॉल करो। मगर जनरली तो आता अभी सर सब बड़े लोगों ने मुझे ये बोलना शुरू किया कि फेस टाइम पे आ जाओ, क्योंकि वो ये नहीं होता है, ट्रेस नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं ये इतना नहीं। एक ने तो मैंने बोल दिया कि एक बड़े नेता ने तो मुझे एप्पल का, उसको मैं बोला मेरे पास एंड्रॉइड के बहुत सारे फोन पड़े हैं मगर एप्पल नहीं है तो मैं ले लेता हूँ। तो बोले आज शाम तक तुमको मिल जाएगा। उसने प्यारा दोस्त है अपना, उसने एप्पल का फोन ही मुझे भेज दिया, बोला नहीं इससे फेस टाइम से बात करो मेरे से। तो सर कैसे है ना कि फेस टाइम यूज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी, व्हाट्सएप फोन भी करते हैं। तो संपर्क की बात मैं करूँ ना, ये संपर्क बड़ा एक मृगजड़ है, या तो एक चक्रव्यूह है, या तो एक भूल भुलैया। ये सर भूल भुलैया शब्द अच्छा है। सर कौन किसके संपर्क में नहीं है मुझे बोलो? कोई भी ऐसा नहीं, सबके संपर्क में है। सर ये भी मैं बताता हूं कि शिंदे साहब के गुट में जो लोग हैं वो भी इनके उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उससे संपर्क में है। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सर अभी इसमें ऐसा कंडीशनल हो गया, टर्म्स कंडीशन बोलते हैं आप ऐसे, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आएगा इसके बारे में फडणवीस और शिंदे आश्वस्त है जी, मोदी शाह आश्वस्त है, मगर ये आश्वस्त है इनको मालूम नहीं है क्या होगा। तो वहां के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई पहले थोड़ा सा सॉफ्टनिंग करके रखेंगे तो बाद में बोल सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही मान्य किया है शिंदे साहब का, तो हम जा रहे हैं। अभी असली शिवसेना सुप्रीम कोर्ट ने मानी, वो हमको माननी होगी जी। और ये लोग जो है शिंदे साहब के साथ, वो बोलेंगे कि भाई शिंदे साहब के खिलाफ गया है तो और उनको मंत्री पद नहीं मिला है, तो उनको भी बोलेंगे इनको शिंदे साहब को आके मिलेंगे, वो भी इतने हलकट होते ही है। सर आपके खिलाफ गया है, आपका ही मंत्री पद नहीं है धोखे में, वो कैसा नहीं है इसके बारे में हमने किया है वीडियो, तो अभी हम वहां जाते हैं, आपको बोल के जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सर अभी कैसे है ना कि ये संपर्क में है, ऐसा जब उदय सामंत बोलते हैं तो वो झूठ नहीं बोल रहे मगर सच भी नहीं बोल रहे। देखो मैं अगर आपको बोलता हूं कि उदय जी, आप उदय जी है समझो कि मुझे आपकी पार्टी में आना है जी, सुप्रीम कोर्ट में चाहे हो जो हो जाए, मैं आ रहा हूं आपके साथ, और अभी अब बताओ मुझे कब आना है, तो वो सर संपर्क है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और अगर वो बोलते हैं कि उदय जी तुमची आमची जुनी मैत्री आहे, तुम्हाला काय वाटतं सुप्रीम कोर्टात काय होईल, तर उदय जी म्हणते आपल्या बाजूने निकाल लागेल। साहेब निकाल जर तुमच्या बाजूने आला ना, मी आहे, आणि सुप्रीम कोर्टाने जर तुम्हाला क्लिअरन्स दिला, पहिला मी येणार तुमच्या, मी आहे तुमच्या बरोबर, मी सुप्रीम कोर्टाची वाट बघतोय। उद्धव साहेब मला काय प्रेम नाहीये, मी काय बोलतो, सुप्रीम कोर्टासारखा निर्णय आता निवडणूक आयोगाचा लागला पण सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा है, वो अगर आता है आपके साथ में तो मैं आपके साथ आता हूं। ये संपर्क है मगर वो संपर्क नहीं भी है जी, क्योंकि वो क्या है ना, एक ही साथ दो डगर पे पाव रखा, ऐसा है ना, हिंदी में भी है, मराठी में बोलते दोन दगड़ा और पाए, वो वैसा कर रहे हैं। और वो शिंदे गुट में भी है सर। वो बोले क्या 15 लोग ऐसे हैं कि जो अभी ठाकरे जी के साथ हैं मगर हमसे कांटेक्ट में है। तो मुझे आश्चर्य नहीं लगा कि इनके भी 15-40 में से उनके साथ हो गए। सर कई बार ऐसा होता है कि मैं संजय के साथ बैठता हूँ उसके ऑफिस में, कभी कभी 1-1, 2-2 घंटा हमारी गप्पा छप्पा चलती रहती है, टीवी देखते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो उसको जो फोन आते हैं जी, तो उसको एक गलत आदत है, मैं वो कई बार बोला हूँ, वो बोलता हाँ अनिल जी क्या, हाँ अनिल बोल। मैंने कई बार उसको बोला है कि तुम जिसका फोन आया है उसका नाम मत लो। सर ये आदत एकनाथ जी को भी है। अगर आप फोन करते हैं ना उनको और मैं सामने बैठा हूं, मैं श्यामगिरी को जानता हूं और श्यामगिरी क्या बोलेंगे इसका अंदाजा लगा सकता हूं, मेरे को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैं धूर्त राजकारणी हूं तो किसका फोन आया है तो फडणवीस से सीखो। सर फडणवीस साहब के साथ मैं बैठता हूं और उनको फोन आते रहते,
आज तक कम से कम इतनी बार बैठा हूँ, एक बार भी मुझे पता चला नहीं है कि वो किससे बात किए और एग्जैक्टली किस चीज पे उन्होंने हाँ बोली, ना बोली, नहीं तो सद्या नको ऐसा बोला, मेरे को कभी नहीं पता चला। कि वो फोन आता है ना तो वो उनका सर तरीका, ये क्या है ना, ये छुटपुट चीजें भी लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसके लिए हमको बताना है। तो बोलेंगे हाँ मला नाही वाटत, नहीं मला वाटत थोडं वाट पाहूया आपण, मैं बोलता नंतर। तो मेरे को क्या पता चलेगा किसकी बात किसका आया, क्या बात हुई, उसने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया। सर उनको अगर बहुत ही अर्जंट बताना ही है उसको तो बोलेंगे माझी एक महत्वाची मीटिंग चालली है, मतलब आपको भी लगता है कि महत्वाची मीटिंग है मेरी। सर वो छोटी चीजें होती है भाई। ये हमारा एक दोस्त है, टेक्निक है, एक दोस्त है, तो मैं सामने बैठा हूँ और उसको फोन आता है तो वो क्या बोलता है मेरे को खुश करने के लिए, मैं भी जानता हूँ अभी ये आयडिया हम भी करते हैं ना, तो बोलतो एका महत्वाच्या व्यक्तीबरोबर मी बोलत बसलोय, तर बोलणं झालं की तुमच्याशी बोलतो आणि मग माझ्याकडे बघतो मी खुश झालो की नाही। कि महत्वाच्या व्यक्तीबरोबर म्हणजे मेरा ऐसा जरा थोड़ा ये किया तो मैं भी फूकता हूँ ना, थोड़ा 2 इंच छाती ये हो जाती है। सर अभी ये बात बोल देता हूँ मैं। सर संजय को ये आदत है, कौन बात कर रहा है वो नाम लेता है। सर कई बार, और मैं चाणाक्ष हूँ, मैं चतुर हूँ और मैं एकदम सावध रहता हूँ और मेरे कान खड़े हो जाते हैं तुरंत उसको फोन आते हैं तो, और वो सामने बैठता है तो हाँ राहुल जी बोला, हाँ अमुक बोला, हाँ तमुक बोला। मैं उसको बोला तू क्यों नाम लेता है, नाम मत लो, तुमको ये आदत है। मैं बैठा हूँ ठीक है, तेरी मेरी सीक्रेट है, मगर जब मेरे साथ दूसरे लोग आते हैं तो तुम जब नाम लेते हो आदमी का और वो सामने वाले पार्टी का रहते हैं तो मेरी ओर देखते हो, भाई इसका फोन इनको कैसे, ऐसा हो जाता है। वो संपर्क नहीं सर, वो क्या है ना, एक हर एक अभी आदमी ना दूसरे पार्टी से भी, सर राष्ट्रवादी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, संजय को करते हैं तो सबको करते होंगे। सर मेरे को तो लगता है कई बार ये बीजेपी के नेता भी सर राष्ट्रवादी के नेता और इनसे बात करते रहते हैं। करना चाहिए, कोई उसमें गलत नहीं है। मगर उदय सामंत जो बोले 15 की बात, वो दुधारी शस्त्र है, इनके भी 15 जा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का निकाल खिलाफ गया, और खासदार भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर कैसे है ना कि इनकी पार्टी जो है वो अगर बाहर निकलते हैं तो उसको स्प्लिट नहीं माना जाएगा, बहुत टेक्निकल रीजन है उसके पीछे, और इनकी भी नहीं है, बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड है। मगर उदय सामंत जो बोल रहे हैं संपर्क, उसको कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से, और ये भी बोलेंगे कल तो उसको भी मतलब नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाथ में नहीं आता है तब तक हर एक आदमी 2 पैर में बैठा हुआ है, 2 डगर पे पांव रख के बैठा है। तो ठीक है, उदय जी बोल रहे हैं, वो झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है। जी मेरे को इतना कहना है, आपको अभी कहना होगा तो बोलो ये कुछ। एक तरह से देखा जाए तो सिंधे साहब जो है बोल रहे हैं 4 दिन छुट्टी पे गए हैं, बवाला किए हुए हैं। हाँ सिंधे साहब वहां बैठ के काम कर रहे हैं और इधर बोल रहे हैं सब संपर्क में है। कि महाराष्ट्र की राजनीति समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जा रही है और कल क्या होगा, कल कौन क्या बोलेगा। वो सर ये बहुत ही कैसा है ना, अलग ही ये टिपिकल कैसा है ना कि मेरा दोस्त जो है ना वो संजय, वो लबाड़ भी है, धूर्त भी है, चतुर भी है, और वो इधर का ये उधर करने में बहुत होशियार है जी। और मैं उसकी जगह होता तो ये करता था। मैं कभी कभी सर, एक बार मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बार संजय को ही बोल दिया था। मैं बोला संजय, ये पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई तेरा मुकाबला कर सकता है और तेरे इतने ही करतूते कर सकता है और ट्विस्टिंग कर सकता है, किसी का भी स्टेटमेंट मैं कैसा भी मरोड़ के पेश कर सकता हूँ, तो वो मैं हूँ, और तुम्हारा भाग्य कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर उसने भी दाद दी, बोला अनिल मुझे मालूम है तुमने जो गगन बेदी से लेके पत्रकारिता की है, एक बार मैंने चर्चा हुई थी तब बाला साहब ने मुझे बोला कि तो अनिल, एक इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने मुझे बोला था कि सामना जब निकलने वाला था ना तो पहले अशोक पड़बेदी थे, उसके पहले सर ऐसा तय हुआ था कि बाला साहब सल्लागार संपादक, गवा बेहरे हमारे सोबत के जो थे वो कार्यकारी संपादक, और मैं उनका नहीं सलाहकार संपादक और मैं कार्यकारी संपादक, मतलब जो अभी संजय है, ये तय हुआ था, ये फाइनल हुआ था, उसके लिए मीटिंगें हो गई थी।
किस तरह से करना है, सारगांवकर जी वो छापेंगे वगैरह वगैरह। और उतने में वो ऐसा हो गया कि शंकरराव चौहान जो थे मुख्यमंत्री, 86 की बात है वो, तो उन्होंने ये बोल दिया मुझे कि तुम प्रभाकर कुंटे का काम करो। फिर हमारा झगड़ा हो गया, फिर बाला साहब मुझे नाराज हो गए, तो मैं नहीं बना। मैं तो सामना का कार्यकारी संपादक मैं भी बनता था, तय था। तो बाला साहब एक बार उसको बोले कि जो बोले वो बोलता हूँ मैं, और वो वैसे ही बोलते थे। कभी बात निकली, उसने उनको बताया कि अनिल मार्मिक के अग्रलेख लिखता था आपके, मैं 7.5 साल उनके अग्रलेख लिखा हूँ, संजय के जैसे लिखता है वैसा। तो बोले वो अपने काम आता था ये इसमें। ते बोलले तो वेळ झावाय, त्याला मी संधी दिली होती, त्याला मी सामनाचं संपादक करायला निघालो होतो कार्यकारी, पण तो त्या शंकररावच्या नादी लागून माझ्याच विरोधात गेला। पण तो आहे, तो केपेबल आहे। संजय, तुझ्या टक्करचा जर कोण असेल तर तुला सीनियर है, पण तो आहे। सर आज भी मुझे कई नेता बोलते हैं, मैं बोला मुझे किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करना है, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं कोई इमोशनल डिवोशनल ये नहीं हूँ, मैं सबका हूँ और किसी का नहीं हूँ। तो सर अभी इसमें ऐसा है कि संजय ने वो ट्विस्ट कर दिया, ये छुट्टी की बात है ना। हाँ। कैसे है ना कि सर कभी कभी है ना ऑफिस में एक छोटा प्यून रहता है, वो कैसी मालिक की बजा देता है, उसका ये उदाहरण है। सर एक पत्रकार ने सीएमओ में फोन किया और उसने बोला कि साहब कुठे आहेत, साहब कुठे आहेत। तो प्यून था सर, ये बात कहाँ से निकली वो ध्यान दो। उसने बोला साहब छुट्टी पर गेले, क्योंकि वो गांव जाते हैं ना तो रिलैक्स जाते हैं ना, तो उसको बोलना था गांव गए हैं। तो सर उसका वो प्यून आदमी ना, वो गांव तभी जाता है जब उसको छुट्टी मिलती है। तो उसके दिमाग में वो था, उसने बोला कि गांव छुट्टी पे गए हैं, वो शब्द पकड़ा एक चैनल वाले ने और उसने दिखाया, वो उसने पहले बार दिखाया क्योंकि वो प्यून ने बोला। सर प्यून की बात शिंदे साहब को महंगी पड़ी, उनको बोलना कि मैं छुट्टी पे नहीं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी काम कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। आज 6 से फाइलें देखे उन्होंने। सर मैंने कल ही शायद आपके पास बोला है, किधर बोला मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़े आदमी को भी अपने मतदार संघ में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, वो छुट्टी नहीं होती है, सबसे मिलना उनका कुलदेवत है सर, वो भक्ति और इसके आदमी है। तो वो छुट्टी बिट्टी कुछ नहीं थी, वो काम पे गए थे। और सर कभी कभी है ना, आदमी है ना, उसको आप 1 घंटा भी नहीं देंगे, 1 दिन भी नहीं देंगे, और 24 घंटे में 20 घंटे काम करते सर, 24 घंटे में 20 घंटे सच में काम करते हैं। सुबह 3-3 बजे भी मैंने देखा है उनको, और सुबह 8 बजे फोन करो तो अवेलेबल। तो ठीक है सर, छुट्टी भी है, वो प्यून की गलती है और ये कोई बताएगा नहीं। मुझे पता चला क्योंकि वो सब किस्सा बाद में मुझे पता चला कि ये बात आई कहां से। शिंदे साहब भी वो पजल में थे, वो बोले ये कहां से आ गई कि मैं छुट्टी पे गया हूँ। अभी क्या है, उनको भी मालूम है मेरा संजय का टाका है, और कई बार वो मेरे फोन से भी उन्होंने संजय से बात की है, तो वो मुझे बोले ये छुट्टी का चक्कर कहां से आ गया। मैं बोला मेरे को जो पता चला अपने दोस्त से वो ये है कि एक प्यून ने उनको बताया। धन्यवाद थे जी। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र राजनीति पे, जिस तरह से शिवसेना के मंत्री उदय सामंत ने जो कहा कि जितने विधायक हैं वो जो है हमारे संपर्क में है और बहुत जल्दी जो है शिवसेना से जुड़ जाएंगे और इनके भी जुड़ जा सकते हैं। इसी में चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चा पर आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।